अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। फर्स्ट हमने देखा पैरासाइटिक प्लांट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन कर रहे थे, मतलब कि होस्ट बॉडी से वो ऑब्टेन कर रहा था। अब हम लोग बात करेंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में। सैप्रो मीन्स होता है डिकेइंग मैटर और फाइटोज मीन्स होता है प्लांट। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हम वैसे प्लांट्स को कहते हैं जो आपके डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये सरवाइव करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को वो गेन करते हैं। तो जो भी आपके डेड और डिकेइंग जो मैटर, आपके जो ऑर्गेनिक मैटर जो ख़राब हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, तो उनके बॉडी से जो है ये प्लांट्स जो है वो आपका और न्यूट्रिशन गेन करता है। तो कुछ आपके बहुत सारे जैसे बैक्टीरिया, फंगी हो गए, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मशरूम्स, मोल्ड, ईस्ट, ये सारे जो है वो कहलाते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट, जिसको हम लोग सिंपली सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं इनमें पैरासाइटिक प्लांट्स के तरह ही ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जिस तरह मैंने बताया कि पैरासाइटिक प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो ठीक उसी तरह सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में भी क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो सैप्रोफाइटिक फंगी वगैरह होता है ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ये एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस जो है उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जब एक बार कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ से वो ईज़िली जो है वो अपने फूड को वो ऑब्टेन कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को वो गेन कर लेते हैं। तो फंगी जो है वो आपके कहाँ पे किस वक्त ज़्यादा ये ग्रोथ करता है? तो फंगी जो है वो ज़्यादातर आपका रेनी सीज़न में देखा जाता है। जब आपका रेन वगैरह होता है, बरसात वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद अचानक से थोड़ा धूप निकलता है, तो यहाँ पे जो आपके ठंड और गर्म ये दोनों आपके मिक्स हो रहे हैं, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है, तो वो आपके फेवरेबल होते हैं फंगी के ग्रोथ के लिए। तो दोनों आपका होना ज़रूरी है, एक आपका नमी भी, ह्यूमिड भी चाहिए और थोड़ा हॉट भी चाहिए, गर्म भी चाहिए। तो ये दोनों क्लाइमेट जो है वो फंगी के ग्रोथ के लिए फेवरेबल होते हैं। तो आपने ये मशरूम जो है वो खाया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आप मशरूम खाते हो, और एक जो जंगल में मशरूम जो होता है, जो ऊडी आपके जो होते हैं, तो ऊडी ब्रांचेस वगैरह यहाँ पे जो आपका डेवलप होता है ऊडी स्टेम्स में, तो वो मशरूम और जो हम खाते हैं वो मशरूम दोनों जो है वो डिफ़र करता है। जो आपके मार्केट में रहते, जो सुपर मार्केट में जो मशरूम मिलता है बस वही एडिबल होते हैं। बाकी जो आपको आपके फॉरेस्ट वगैरह जाओ या फिर आपके जो ऊडी स्टेम्स पे इस तरह के जो मशरूम डेवलप होते हैं, तो वो मशरूम जो होते हैं वो खाने लायक नहीं होता है, वो एडिबल नहीं होते हैं। तो ये मशरूम्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रक्चर इस फिगर में देख सकते हैं, ये मशरूम है यहाँ पे। तो ये जो आपका है ये नेचर में ग्रोथ ज़रूर करते हैं। तो ये किस तरह का, यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो ऊडी आपका ऊडी पीस होगा, जो आपका हार्ड स्टेम्स होते हैं, ऊड जो होते हैं, उन पे ये अपने आप ये जो है वो छाता टाइप का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो इसी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मशरूम। तो ये याद रखिएगा कि सारे मशरूम जो है वो एडिबल नहीं है, सारे मशरूम खाने लायक नहीं है। जो मार्केट्स में अवेलेबल है वाइटिस कलर के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बस वही एडिबल होते हैं। उसके बाद अगर आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि फंगी किस तरह से ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिए गए हैं जिसमें आप खुद से फंगी का ग्रोथ जो है वो एग्ज़ामिन कर सकते हो। आपने कभी यह नोटिस किया होगा कि जो आपके यूज़लेस शूज़ वगैरह होते हैं जिन्हें आप नहीं यूज़ कर रहे हो, जो जूता आपका बहुत पुराना हो गया, ये स्कूल बैग वगैरह बहुत दिन से आप इधर उधर रख दिए हैं, तो वो जब उन्हें ह्यूमिड और आपका हॉट क्लाइमेट मिलता है लंबे समय तक, तो उसमें देखना कि वाइटिस कलर का कॉटन टाइप का आपका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ कर जाते हैं, वाइटिस स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये जो वाइट पैचेस जो ग्रोथ कर रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? यही आपके फंगस है, यही फंगी है।
तो ये फंगी का आपका सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस, सिंगुलर फॉर्म में हम फंगस कहते हैं और प्लूरल है आपका फंगी। तो बहुत आप देखोगे कि जो भी आपका शूज़ वगैरह, बैग वगैरह, अगर इसको आप बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम ऐसा जगह पे रख दिए जहाँ पे उसे ह्यूमिड और हॉट दोनों तरह के क्लाइमेट उसे मिल रहे हैं, तो उनके सरफेस पे वाइट पैचेस डेवलप हो जाएंगे और इसी वाइट पैचेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, फंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप इसे एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना, तो बहुत सिंपल है, आप अपने घर पे भी इसे परफॉर्म करके देख सकते हो। तो करना क्या है, तो यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस लेना, जो ब्रेड है, ब्रेड का एक हम स्लाइस लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसे एक प्लेट, ग्लास प्लेट में रखना है, ग्लास प्लेट में रख दिए। अब उसके बाद थोड़ा सा हम उसके ऊपर हल्का हल्का वाटर डाल देंगे, तो उसे मॉइस्चर मिल गया, ठीक है। ब्रेड स्लाइस लेने के बाद क्या किए हम लोग, उसके ऊपर वाटर डाल दिए थोड़ा सा। उसके बाद जो है क्या करो कि उसे कवर करके 2 से 3 दिन तक जो है कोई गर्म प्लेस पे आप उसे, वहाँ पे जहाँ पे लाइट आपका क्लाइमेट वगैरह जो है थोड़ा हॉट हो या फिर, तो उसे ढक के हम लोग क्या करेंगे, उसे 2-3 दिन तक उसे हम रहने देंगे। और जब 2-3 दिन के बाद जो है आप कवर हटा के देखोगे, तो वो ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो है वो एक आपका वाइट जो है वो कॉटनी ग्रोथ हो जाएगा, थ्रेड लाइक आपके स्ट्रक्चर्स वहाँ पे जो है वो आपके, जब उस वाइट वाइट पैचेस, पूरा वाइट वाइट आपका कॉटन के जैसा वो स्ट्रक्चर वहाँ पे ग्रोथ कर जाते हैं। तो जब उस वाइटिस स्ट्रक्चर को आप मैग्नीफाई ग्लास से जब ऑब्ज़र्व करोगे, तो क्या हम लोग देखेंगे, इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको उस मैग्नीफाई ग्लास से हमें नज़र आएगा। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें मैग्नीफाई ग्लास से दिख रहा है, ये है क्या है आपका, ये हाइफी कहलाएगा, ये फंगस का हाइफी कहलाता है। इसका मतलब है कि उस ब्रेड स्लाइस पे किस चीज़ का ग्रोथ हो गया है, फंगस ग्रोथ कर गए हैं। तो हम लोग इस तरह से जो है वो हम लोग एग्ज़ाम में ग्रोथ, फंगी का जो ग्रोथ है वो हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हम लोग घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप खुद घर पे भी ट्राई करना, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि वाइट वाइट जो है कॉटन के जैसा स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाएंगे। तो ये कुछ और नहीं है, ये आपके फंगस है।